अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर अलजेब्रा। नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 इज़ अबाउट इनर प्रोडक्ट स्पेसिस। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था अबाउट इनर प्रोडक्ट कि व्हाट इज़ इनर प्रोडक्ट, व्हाट इज़ नॉर्म। आज हमने बेसिकली इनर प्रोडक्ट स्पेसिस को डिस्कस करना है, ठीक है। और जो हमारा आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें एक दफ़ा से देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड व्हाट इज़ नॉर्म स्पेस। प्रीवियसली जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि इनर प्रोडक्ट बेसिकली है क्या, ठीक है, पढ़ा हुआ था। उसको हमने थोड़ा सा रिवाइज किया था इनर प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के हवाले से, और नॉर्म को डिफाइन किया था विद रेफरेंस टू मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ एनी वेक्टर। आज हमने देखना है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है और नॉर्म स्पेस क्या है। नॉर्म स्पेस फॉलोड बाय द इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट डिफाइन करने के बाद अब जब हम इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ेंगे तो इसमें हम वेक्टर स्पेस को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, चाहे वो उसमें चाहे रियल एंट्रीज हों, चाहे इमेजिनरी एंट्रीज हों, या उसके अलावा अगर पॉलिनोमियल हों या मैट्रिक्स हों, ठीक है, डिपेंड करता है सेट के ऊपर, ठीक है। कोई भी वेक्टर स्पेस वी, ठीक है, अगर उसके ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है तो उसको हम कहेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट डिफाइन होने का मकसद क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपका वेक्टर स्पेस सेट वी है, ठीक है, वो जो सेट है इनर प्रोडक्ट की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेटिस्फाई करें। प्रॉपर्टीज़ कौन सी, वही जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ थी, एक दफ़ा उनको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि जो भी आपका सेट है दैट मस्ट सेटिस्फाई द 4 प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पॉजिटिविटी प्रॉपर्टी के इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड यू, सेल्फ इनर प्रोडक्ट जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, ओनली फॉर द वेक्टर ज़ीरो, ठीक है। अगर वेक्टर यू ज़ीरो है देन इनर प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, और पॉजिटिव अदरवाइज नॉन ज़ीरो वेक्टर्स के लिए हमेशा सेल्फ इनर प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो होगा, सॉरी नॉन ज़ीरो नहीं, ग्रेटर देन ज़ीरो पॉजिटिव होगा। दिस इज़ पॉजिटिविटी प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है सिमेट्री प्रॉपर्टी के इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड यू। दिस इज सिमेट्री प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसको बोल सकते हैं। थर्ड है एडिटिविटी प्रॉपर्टी के इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको देन स्प्लिट कर रहे हैं यू एंड वी के लिए अलग एंड यू एंड डब्ल्यू के लिए अलग, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड डब्ल्यू। दिस इज द एडिटिविटी प्रॉपर्टी। फोर्थ है होमोजीनिटी प्रॉपर्टी के inner product of ku and v is equal to k multiply inner product of u and v. These are the properties for any vector space to be inner product space. जब वो ये कोई भी वेक्टर स्पेस अगर इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है देन हम कहेंगे कि जो वेक्टर स्पेस है वो क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस बना रही है। मिसाल के तौर पर जैसे हमने पढ़ा था सेकंड डायमेंशन के लिए और थ्री डायमेंशन के लिए, इवन के यूक्लिडियन स्पेस के लिए भी हमने पढ़ा था प्रीवियसली के डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को किस तरह से डिफाइन करता है। इनर प्रोडक्ट को u1 v1 प्लस u2 जस्ट क्या कहता है, कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया था एंड देन उनको सम अप करे तो वो क्या दिया था उसने हमें, वो था हमारा इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसी तरह से हम डिफरेंट वेक्टर स्पेसिस के लिए भी इसी तरह से बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन का मेथड जो है वो बिल्कुल सेम है, और प्रॉपर्टीज़ जब इसको प्रूव करेंगे आप इनर प्रोडक्ट स्पेस देन आपको क्या करना होगा, ये चार प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी होगी, ठीक है। और अगर आ जाए कि डिफाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस, अगर एग्ज़ाम आ जाए एग्ज़ाम में कि डिफाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन आपको ये डेफिनेशन राइट करनी पड़ेगी। इस डेफिनेशन के बाद आपको देन ये प्रॉपर्टीज़, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं चार, इसको राइट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपकी मर्ज़ी, आप नेक्स्ट एग्जाम्पल दें या जो भी। अच्छा, उसके बाद है नॉर्म इंड्यूस्ड बाय द इनर प्रोडक्ट। तो नॉर्म इंड्यूस्ड बाय द इनर प्रोडक्ट एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज़ कॉल्ड नॉर्म, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस की, देन अगर आपका जो वेक्टर स्पेस है वो इनर प्रोडक्ट की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है देन वो इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा, ठीक है। अगर उसके ऊपर नॉर्म भी डिफाइंड है देन आप उसको नॉर्म स्पेस बोल सकते हैं। नॉर्म क्या है, एक्चुअली उस वेक्टर की लेंथ है या मैग्नीट्यूड है, ठीक है। प्रीवियसली हमने इसको डिफाइन किया था कि नॉर्म ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेल्फ इनर प्रोडक्ट।
वी मल्टीप्लाई वी डॉट वी का अंडर रूट। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम थी जो पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी वेक्टर का जब आप नॉर्म निकालेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से अबव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा। द इक्वलिटी साइन विल होल्ड ओनली व्हेन द वेक्टर v इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, कि जब वेक्टर v ज़ीरो होगा तब उसका जो नॉर्म होगा वेक्टर का वो ज़ीरो होगा। ठीक है, और बाकी हर नॉन ज़ीरो वेक्टर के लिए जो नॉर्म होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। दिस इज़ आल्सो नोन द पॉजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, के इंटू वी, नॉर्म ऑफ के इंटू वी इज इक्वल टू मॉड ऑफ के मल्टीप्लाई नॉर्म ऑफ वी, वेयर के इज अ स्केलर। के कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो चूंकि हम उसका मॉड्यूल ले रहे हैं तो मॉड क्या करेगा, उसको अगर वो नेगेटिव भी है तो वो उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, मॉड ऑफ या नॉर्म ऑफ u प्लस वी इज़ लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v। सेम प्रॉपर्टी है कि सम जो है सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। ठीक है, अब यह है कि ज़रूरी नहीं कि हर वेक्टर स्पेस जिसके ऊपर इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइंड हो वो नॉर्म स्पेस भी बनाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे हैं एग्जांपल्स जिनमें आपका जो वेक्टर स्पेस होगा वो इनर प्रोडक्ट स्पेस तो बनाएगा लेकिन नॉर्म स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है, इनको फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आप कुछ एग्जांपल हैं जिनके ऊपर स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन है, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट इन यूक्लिडियन स्पेस आर एन। ठीक है, दो आपके पास दो वेक्टर्स हैं u एंड v। ठीक है, u इज इक्वल टू u1 u2 u3 सो ऑन un एंड v इज़ आल्सो गिवन। और इसके ऊपर डिफाइन करें इनर प्रोडक्ट स्पेस को u एंड v इज इक्वल टू u1 v1 प्लस u2 v2 सो ऑन un vn समीशन ui vi। सिमिलरली स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट इन p एंड q दो पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, तो इन दोनों का जब आप इनर प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास सेट में पॉलिनोमियल होंगी देन उनकी जो बेस वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, दीज एक्स। ठीक है, ये जो एक्स है ना ये क्या है, इस पॉलिनोमियल के बेस वेक्टर्स है। फॉर एग्जांपल एक्स रेज टू पावर 0, एक्स रेज टू पावर 1, एक्स रेज टू पावर 2, एक्स रेज टू पावर 3 एंड एक्स रेज टू पावर n। ये सारे के सारे क्या है, इसी पॉलिनोमियल का जो ये जो सेट होगा इसकी ये बेसिस बना रही है। ठीक है, और ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये क्या हैं, ये कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं। ठीक है ना, ये x की पावर 0, x की पावर n, x के दीज आर द स्टैंडर्ड बेस वेक्टर्स फॉर दिस पोलिनोमियल सेट। ठीक हो गया। अच्छा, तो जब हम इन दो पोलिनोमियल का इनर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे देन आपको सिंपली क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ इन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके सम अप करना होगा। डोंट मल्टीप्लाई दीज वेरिएबल्स एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू पावर n, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये बेस वेक्टर्स हैं। ठीक है, पहले ही हम डिफाइन कर चुके हैं कि जो भी बेसिस होंगी, ठीक है ना, इनर प्रोडक्ट स्पेस में, इनर प्रोडक्ट में जो भी बेसिस होंगी आप उनको मल्टीप्लाई करेंगी तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आई डॉट आई इज बेस फॉर थ्री डायमेंशनल स्पेस है ना, आई जे के बेसिस है ना थ्री डायमेंशनल स्पेस के। जब आपने इसका डॉट लिया था आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो आंसर 1 आया था। ठीक है, सिमिलरली ये भी बेसिस ही है, एक्स रेज टू पावर 0, एक्स रेज टू पावर 1, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू पावर 4 सो ऑन। ठीक है, ये भी बेसिस ही हैं, तो बिल्कुल उसी तरह इनके साथ भी ट्रीट करें। जब इनका हम डॉट लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे 1 में। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स 1 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, बेसिकली एक्स और एक्स इनको बिल्कुल ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब हम पी और क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली हम करेंगे क्या, ए नॉट मल्टीप्लाई बी नॉट, ठीक है, प्लस a1 मल्टीप्लाई b1 प्लस a2 मल्टीप्लाई b2 एंड सो ऑन, और nth टर्म an मल्टीप्लाई bn। दिस इज़ द इनर प्रोडक्ट ऑफ द पोलिनोमियल वेक्टर्स। उसके बाद आता है हमारे पास स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट m2/2। ठीक है, अब 2/2 वेक्टर का भी बेस वेक्टर की जो स्टैंडर्ड बेसिस थी वो भी आपको पता है, बड़ा पहले ही पढ़ चुके हैं। m1 1 0 0, m2 ठीक है 0 1 0 0, m3 0 0 1 0, m4 0 0 0 एंड 1। दीज आर द बेस वेक्टर्स फॉर द मैट्रिक्स 2/2। ठीक है, अब इसकी एक जनरल एग्जांपल ली है, दो वेक्टर है u एंड v। तो जब इन दो वेक्टर्स का हम इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को एंड देन सम अप कर देंगे उनको। फॉर एग्जांपल
A11 मल्टीप्लाई B11, ठीक है, प्लस A12 मल्टीप्लाई B12 प्लस 21 मल्टीप्लाई B21 प्लस A22 मल्टीप्लाई B22, दिस इज इक्वल टू समीशन AIJ BIJ। ठीक हो गया तक। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है कुछ वहाँ पर जो है आपको दिखाया जा रहा है कि कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, शो करना है कि इनर प्रोडक्ट जो है इस एक्सप्रेशन के ऊपर डिफाइन है, ठीक है। तो किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइन होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो एक्सप्रेशन है इनर प्रोडक्ट की चारों जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। अगर कर रहा है दैन इट मीन्स कि वो जो एक्सप्रेशन है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस भी होगा, अगर तो वो वेक्टर स्पेस है दैन, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर देखना है कि क्या इसके ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है या नहीं। देखिए, u v इज इक्वल टू 2u1 v1 प्लस 3u2 v2। तो हमारे पास जो है दो वेक्टर्स हैं u एंड v, ठीक है। टू डायमेंशनल बेसिकली सबसेट है टू डायमेंशनल का R2 का, ठीक है। तो चार जो प्रॉपर्टीज़ थी वो इसके ऊपर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? पॉजिटिविटी प्रॉपर्टी। देखें ज़रा, सेल्फ इनर प्रोडक्ट लेते हैं u का, ठीक है, u एंड u, तो यह आ जाएगा 2u1 स्क्वायर प्लस 3u2 स्क्वायर। ऑलवेज ऑलरेडी आपको पता है कि हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी आप स्क्वेयर्स को सम अप करते हैं देन जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सम ऑफ स्क्वेयर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और ज़ीरो कब होगा? जब ये दोनों कंपोनेंट्स ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यहाँ पर ट्रू है, प्रूव हो जाएगी पॉजिटिविटी प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है सिमेट्री प्रॉपर्टी। देखें u एंड v के देखें 2u1 v1 प्लस 3u2 v2। ज़रा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। u1 को सॉरी v1 को पहले एंड u1 को बाद में ऐड कर दें। 2v1 u1 प्लस सेम यहाँ पर भी 3v2 u2। तो ये दिस इज द सेम एक्सप्रेशन फॉर द इनर प्रोडक्ट ऑफ v एंड u, ठीक है। तो यहाँ से जो हो गया कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ v एंड u, दिस इज द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्ड थी एडिटिविटी प्रॉपर्टी, u एंड v प्लस w। ये है u1 का कंपोनेंट और ये v प्लस w का, v1 प्लस w1। सिमिलरली फॉर 3u2 एंड v2 प्लस w2, इनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देन सेपरेट कर लेंगे, u1 v1 को अलग कर लेंगे और u1 w1 वालों को अलग कर लिया, u2 w2, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे पास बन गया इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v एंड दिस इज़ द इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड w। यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। कौन सी थी प्रॉपर्टी? है एडिटिविटी प्रॉपर्टी। उसके बाद होमोजेनिटी प्रॉपर्टी है k इंटू यू वी इज इक्वल टू 2k, ठीक है ना। के यू आपने कहाँ पुट करना होगा? बेसिकली यहाँ u1 की जगह पर, ठीक है। 2 इज़ इन द फार्मूला। तो देखें ये 2 फार्मूले में है और ये ku1 v1 प्लस 3 इज़ आल्सो इन फार्मूला ku2 v2, ठीक है। तो यहाँ से देखें k इज़ कॉमन इन बोथ टर्म्स एक्सप्रेशन, ठीक है। जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर निकाल लेने के बाद बाकी क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा ओनली 2u1 v1 प्लस 3u2 v2 विच इज़ इक्वल टू which is the inner product of u and v where k is multiplied, ठीक है। एंड ये है इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v। यहाँ पर हो गई हमारी होमोजेनिटी प्रॉपर्टी भी प्रूफ। तो ये क्या हुआ? इसका प्रूफ क्या हो गया? शो हो गया कि दिस एक्सप्रेशन डिफाइंड इनर प्रोडक्ट, ठीक है। इसके ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है। तो अगर ये वेक्टर स्पेस होगा दैन ये इनर प्रोडक्ट स्पेस भी होगा, ठीक है। वो फिर बात की बात है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शो दैट द रिलेशन u v इज इक्वल टू u1 v1, ठीक है, प्लस u2 v2 प्लस u3 v3 प्लस u4 v4 डिफाइंस एन इनर प्रोडक्ट ऑन द वेक्टर स्पेस मैट्रिक्स 2x2 ऑफ विद रियल एंट्रीज। देखें दो मैट्रिक्स u एंड v गिवन है, ठीक है। हमने अब ये चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स इनके ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है या नहीं, ठीक है। इनर प्रोडक्ट का जो मेथड है मैट्रिक्स के लिए वो भी डिफाइंड है साथ में। सिंपली जो है आपने उन चारों प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर चेक करना होगा कि क्या वो प्रॉपर्टीज़ ट्रू है, होल्ड करती हैं या नहीं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? पॉजिटिविटी प्रॉपर्टी। सेम मेथड है कि सेल्फ प्रोडक्ट ले लेंगे u का, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे आप क्या ये सेम आ रही है या नहीं आ रहे। देखिए u1 स्केयर प्लस u2 स्केयर प्लस u3 स्केयर प्लस u4 स्केयर। पता है आपको कि सेम मेथड के सम ऑफ स्केयर जो है दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ज़ीरो कब होगा? जब ये चारों कंपोनेंट ज़ीरो जाएंगे। फिर सेम वही वाली सिमेट्री प्रॉपर्टी, उसके बाद होमोजेनिटी प्रॉपर्टी एंड देन एडिटिविटी प्रॉपर्टी, चारों ट्रू हो जाएंगे। देन इसका मतलब यह है कि 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर डिफाइंड है, इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखें, इंटेग्रल है डेफिनेट इंटेग्रल px मल्टीप्लाई qx dx, ठीक है, वेयर p एंड q आर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है। तो देखें सेम
फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही है कि हमने चेक करना होगा कि पॉजिटिविटी प्रॉपर्टी को, इनर प्रोडक्ट ऑफ पी एंड पी, ठीक है। फार्मूला इज़ गिवन, ये फार्मूला है, इसी को ही हमने चेक करना होगा। पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम पी स्क्वायर एक्स डी एक्स। दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है ना, चाहे वो नेगेटिव टर्म भी हो उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। और ज़ीरो कब होगा, व्हेन दिस पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर ट्रू हो जाएगी। एंड यहाँ से देखिए क्यू एंड पी इज इक्वल टू पी एंड क्यू, और ये होमोजेनियस प्रॉपर्टी के पी क्यू इज इक्वल टू के इज कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकालने के बाद ये आपका इनर प्रोडक्ट बन जाएगा के मल्टीप्लाई पी क्यू का, ठीक है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिविटी प्रॉपर्टी, ये भी यहाँ पर ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा कि जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन था इंटीग्रेशन के लिए वो क्या बना रहा है, उसके ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है, ठीक है। अब आता है मेन आज का टॉपिक, काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, इफ़ यू वी बिलोंग्स टू वी देन mod of inner product of u and v is less than or equal to norm of u multiply norm of v, where mod of inner product of u v denotes the absolute value of the real numbers इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी। ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इनर प्रोडक्ट किसी भी जब दो वेक्टर्स का आप निकालेंगे तो वो एक रियल नंबर होगा, ठीक है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना, और ज़ीरो भी हो सकता है। हम यहाँ पर मॉड ले रहे हैं, मॉड का मकसद क्या है कि अगर वो नंबर नेगेटिव है देन उसको हम पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी थी ना पहले पॉजिटिविटी प्रॉपर्टी के, हमने कहा था कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन ज़ीरो। तो वो क्या है, उसमें हमने इनर प्रोडक्ट लिया था किसी वेक्टर का उसके साथ, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट केस है, यहाँ पर हम इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं यू का किसी और वेक्टर वी के साथ, ठीक है। तो इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है दोनों की कंडीशन के ऊपर, ठीक है। नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए फिर हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, उसका नॉर्म ले रहे हैं, ठीक है। इसको प्रूव करने के बेसिकली हमारे पास तीन पॉसिबल केसेस हैं, तीन पॉसिबल केसेस हैं। फर्स्ट केस क्या है, देखिए वेक्टर के लिए हमारे पास वैसे भी तीन पॉसिबल केसेस ही होते हैं। अव्वल तो ये है कि आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो या तो ज़ीरो वेक्टर हो, ठीक है। सेकंड ये है कि जो वेक्टर्स हैं वो या तो यूनिट वेक्टर्स हो, ठीक है। थर्ड, यूनिट वेक्टर के अलावा कुछ भी आर्बिट्रेरी कुछ भी वेक्टर हो सकता है, ठीक है। तीन पॉसिबल केसेस हैं कि या तो ज़ीरो वेक्टर्स हो, ठीक है, या यूनिट वेक्टर्स हो, या आर्बिट्रेरी कोई भी कोई भी वेक्टर हो जाए, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हम लेते हैं पहले फर्स्ट केस के व्हेन बोथ या एनी ऑफ यू वी ज़ीरो, ठीक है, कि या तो दोनों ज़ीरो हो या कोई एक ज़ीरो। जब दोनों वेक्टर ज़ीरो हो जाएंगे देन इनइक्वालिटी विल बी ट्रिवियली सेटिस्फाइड, ऐसा है ना। जब दो वेक्टर ज़ीरो होंगे तो उनका इनर प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा और उनका नॉर्म भी ज़ीरो होगा, देन ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो ट्रिवियली ट्रू हो जाएगी, ठीक है। जब इनमें से कोई एक ज़ीरो हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ओनली यू ज़ीरो हो जाए या ओनली वी ज़ीरो हो जाए, देन उनका इनर प्रोडक्ट डेफिनेटली ज़ीरो होगा। और चूँकि एक का मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो रहा है तो जब वो दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी ज़ीरो ही हो जाएगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर ये भी ट्रिवियली जो है प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी इज ट्रिवियली सेटिस्फाइड फॉर द केस ऑफ ज़ीरो वेक्टर्स, ठीक है। केस टू है व्हेन यू एंड वी आर यूनिट वेक्टर्स। तो इसके लिए देखें, कंसीडर करते हैं हम लास्ट टाइम हमने देखा था ये इसको नॉर्म की डेफिनेशन में कि नॉर्म ऑफ एनी वेक्टर, स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। कि जब आप किसी वेक्टर का नॉर्म लेकर स्क्वायर लेते हैं देन वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है उस वेक्टर के सेल्फ इनर प्रोडक्ट के, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं यू एंड वी, तो हम यहाँ पर यू माइनस वी भी ले सकते हैं, यू प्लस वी भी ले सकते हैं और माइनस यू माइनस वी भी ले सकते हैं, ठीक है। तीन पॉसिबल केसेस ही बनते हैं ना, तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल लिया हुआ है यू माइनस वी, ठीक है। यू माइनस वी नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू माइनस वी एंड यू माइनस वी, ठीक है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म एज वेल एज इनर प्रोडक्ट। प्रीवियस लेक्चर में इसको हमने डिस्कस किया था। एनीवेज, अच्छा अब देखें ज़रा इसको, एक्चुअली ये है क्या, दिस इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यू माइनस वी विद यू माइनस वी, ठीक है। इस फॉर्म में इसको राइट कर लिया। अब डॉट प्रोडक्ट को इवेल्यूएट करेंगे, देन यू डॉट यू माइनस यू डॉट वी माइनस वी डॉट यू प्लस वी डॉट वी, ठीक हो गया। यू डॉट यू इज़ एक्चुअली इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड यू, ठीक है। ये भी इन सब को देन इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट कर लिया, ठीक है। ये आपकी आसानी के लिए मैंने इस तरह से राइट किया, बेसिकली इसको इस तरह राइट नहीं करते, इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में ही राइट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको समझाने के लिए इसको इस तरह राइट कर दिया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे कि
यू डॉट यू इज इक्वल टू नॉर्म यू स्क्वायर, ठीक है, एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड यू। इन एक्सप्रेशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा, यू माइनस वी नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी प्लस नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर, ठीक है। सिंस अभी चूंकि हमने केस कौन सा लिया हुआ है, यूनिट वेक्टर्स वाला, तो मतलब क्या है, यू और वी दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो इट मीन्स कि इनके जो नॉर्म होंगे, जो मैग्नीट्यूड होंगे, वो होंगे इक्वल 1 के। तो इनकी जगह पर 1 पुट कर सकते हैं, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर और नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर की जगह पर 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस 2 इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी। अच्छा, अब देखें ज़रा, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि नॉर्म, जब भी किसी वेक्टर का नॉर्म निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है। तो मतलब कि नॉर्म ऑफ यू माइनस वी भी ज़ीरो से ग्रेटर होगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो से ग्रेटर हो रही है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो भी ज़ीरो से ग्रेटर होगी, ठीक है। तो हम इस चीज़ को इस एक्सप्रेशन पर यूज़ करते हैं, देन 2 माइनस 2 इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज़ आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा इस तरह से हो जाएगा, 2 माइनस 2 इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज़ आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन को इक्वेशन नहीं, इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे, हल करेंगे इसको, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को होल्ड कर लें, इसको नेम लेबल कर दें, मैंने नाम दिया इसको इक्वेशन 2 का, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे पास 3 पॉसिबल केसेस हैं, u माइनस वी, u प्लस वी एंड माइनस यू माइनस वी। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। पहले मैंने ये वाला केस लिया था, अब मैं इसमें से ले रही हूँ ये वाला केस, माइनस यू u प्लस वी नॉर्म स्क्वायर, ठीक है, u प्लस वी नॉर्म स्क्वायर, इसको खोलेंगे। अब देखें सेम प्रोसीजर है इसके लिए भी, u प्लस वी डॉट यू प्लस वी करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा u डॉट यू प्लस यू डॉट वी प्लस वी डॉट यू प्लस वी डॉट वी। यू डॉट यू इज़ एक्चुअली इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड यू, और यहाँ पर ये भी क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड वी, और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी, ठीक हो गया। अब ये सेल्फ इनर प्रोडक्ट है, इनकी जगह पर आप डाल सकते हैं नॉर्म यू स्क्वायर, और यहाँ पर भी नॉर्म वी स्क्वायर प्लस 2 यू एंड वी। अगेन चूँकि यू और वी क्या थे, यूनिट वेक्टर्स थे, तो इनकी जगह पर हम 1 1 पुट कर सकते हैं नॉर्म्स की जगह पर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी। सेम अजम्पशन के, चूँकि नॉर्म है और नॉर्म जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ज़ीरो से अबव या ज़ीरो होता है, तो चूँकि लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो से ग्रेटर हो रही है, तो मतलब कि राइट साइड भी ज़ीरो से ग्रेटर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर भी 2 प्लस 2 नॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी इज़ आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, इसको भी सिंपली हल करेंगे। और यहाँ से भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ रहा है, यू वो वी इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी जो है वो ग्रेटर हो रहा है -1 से। यहाँ पर -1 है और जो प्रीवियस एक्सप्रेशन था वहाँ पर +1 हो रहा है। दोनों इक्वेशन को ज़रा एक साथ राइट कर लें, देखें दोनों को ज़रा एक दफ़ा एक साथ राइट कर लें। इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और यहाँ पर है इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी इज़ लेस देन और इक्वल टू -1। दोनों को अगर मैं कंबाइन एक साथ राइट करूँ तो ये बन जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, एज नॉर्म ऑफ यू एंड नॉर्म ऑफ वी इज इक्वल टू 1, सो इनको कंबाइन कर लें अगर, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी इज़ लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी। चूँकि ये 1 ही है ना, ठीक है, तो 1 की जगह पर आप नॉर्म ऑफ यू और नॉर्म ऑफ वी डाल सकते हैं, ठीक है। और यूँ भी कर सकते हैं कि 1 इज़ इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू मल्टीप्लाई नॉर्म ऑफ वी। चूँकि दोनों की वैल्यू 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ आल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। हमने यहाँ पर इसका एब्सोल्यूट लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू लिया, उसने क्या किया, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर दिया। तो इसलिए एब्सोल्यूट या मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी इज़ लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू मल्टीप्लाई नॉर्म ऑफ वी विच इज़ 1 फॉर द यूनिट वेक्टर्स। ये हो गया सेकंड केस। अब थर्ड केस ये है कि व्हेन यू एंड वी आर नॉन ज़ीरो आर्बिट्रेरी वेक्टर्स, कि अगर आपके पास दो नॉन ज़ीरो आर्बिट्रेरी वेक्टर्स हैं u और v, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए दोबारा से आप यही एक्सप्रेशन 5 यूज़ कर सकते हैं कि -1 इज़ लेस देन और इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी विच इज़ लेस देन और इक्वल टू ये इस तरह से जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो यू वी यूनिट वेक्टर्स थे, लेकिन हमने अब जो यू वी लिए हैं वो क्या है, आर्बिट्रेरी नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, इनको भी हम यू वी, जो ये वाले आर्बिट्रेरी नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, इनकी जगह पर अगर हम इनके
यूनिट वेक्टर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा u ओवर u मॉड, ठीक है, और v ओवर v मॉड। तो इनकी जगह पर यहाँ पर u की जगह पर आ जाएगा u ओवर u मॉड और v की जगह पर v ओवर v मॉड या v नॉर्म, ठीक है। तो सेम इनइक्वालिटी -1 और 1 इसका एलसीएम निकालेंगे, ये आ जाएगा माइनस नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v और यहाँ पर पॉजिटिव नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v, ठीक है। अगेन टेकिंग द एब्सोल्यूट वैल्यूज, देन मॉड ऑफ inner product of u and v is less than or equal to norm of u multiply norm of v। आपने देखा कि तीनों जो हमारे पास पॉसिबल केसेस थे वेक्टर्स के लिए, तीनों को जब आपने यूज़ किया तो तीनों से सेम ही आंसर आया, सेम ही एक्सप्रेशन आया कि हर दफ़ा ऐसा ही हुआ कि मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v जो है वो क्या हुआ, लेस हो गया है, लेस देन और इक्वल टू है नॉर्म ऑफ u मल्टीप्लाई नॉर्म ऑफ v। यहाँ पर हो गया ये थ्योरम प्रूफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में भी आता है और फर्दर क्लासेस में भी ये यूज़ होगा। कास्टी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, इसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। 3 पॉसिबल केसेस हैं, इसको अच्छे से कीजिएगा और ये है कि नेक्स्ट फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।